हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर और इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था 13 मई 1459 ईस्वी के अंदर। अभी ये पूरा किला मैं अभी तोप खाने के अंदर हूँ और आपको वहाँ से पूरा किला दिखा रहा हूँ। अभी तोप खाने के अंदर अलग अलग तस्वीरें बनाई गई हैं कि किस तरह से कौन सी तोप लाई गई थी। ये रियल फोटो लगती है शायद तक, ये रियल फोटो है। किस तरह से कौन सी तोप लाई गई थी और उसका क्या यूज हुआ था, किस तरह से किले की दीवार को तोड़ा गया था, ये कुछ सारा कुछ इस इन तस्वीरों में दिखाया गया है और जो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। जिस तोप का जो भी कार्य होता था उसी के अनुसार उसकी फोटो बना दी गई है। इस प्रकार यह तस्वीरें इतिहास बयां करती हैं कि क्या हुआ था इतिहास के अंदर। अभी हम चलते हैं टॉप मंजिल पे। अभी मैं आ गया हूँ कुंभलगढ़ फोर्ट के ऊपरी मंजिल पे। ये जो कुंभलगढ़ का किला है, ये 3568 फुट ऊंची जो चोटी होते हैं ना पहाड़ की, उस चोटी पे ये जो किला है वो बनाया गया है। और इस किले की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर की दीवार है पूरी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस किले की जो परिधि है वो 36 किलोमीटर की परिधि है। और जो परिधि के अंदर ये जो दीवार होती थी ना, और ये जो इसकी दीवार है ये है 21 फुट चौड़ी, यानी कि 7 मीटर। एक साथ में 4 से 5 घोड़े इस पे आराम से चल सकते थे। इस तरह से इस दीवार को बनाया गया है। और इस दीवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि पहले नंबर पे तो चीन की है और दूसरे नंबर पे यही वो दीवार है जो सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ फोर्ट की। मैं धीरे धीरे आपको इसको टॉप मंजिल पे लेके चल जाऊंगा। यह है बादल महल। अभी हम हैं इसकी टॉप मंजिल पे और वहां से जो कुछ सारा नज़ारा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मैं आपको इसकी जो चारों तरफ की दीवार है वो दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जिप लाइन है। अगर आप जिप लाइन की सहायता से आएंगे डायरेक्ट तो आप जिप लाइन की सहायता से भी आ सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट जिप लाइन भी हम इसको कह सकते हैं। और ये टॉप की मंजिल है। इस पे दोनों तरफ एक समान महल बनाए गए हैं। एक तो था रानियों का, दूसरा था राजा का। जो राजा का महल होता था उसको अधिक रोशनी वाला बनाया गया है और रानी का महल है वो थोड़ी कम रोशनी वाला है। क्योंकि उसमें रोशनी की आवश्यकता कम इसलिए होती है क्योंकि महिलाएं स्टार्टिंग से ही पर्दे में रहती थी, इसलिए उनको कि बाहर कोई नहीं देखे, इसलिए वहाँ पे कम रोशनी का बना दिया गया। और जो राजा होते उनके तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं थी। और इस किले में एक और खास बात मैं बता देता हूँ, यहीं पे ही सारा कुछ होता था। यह किला इतना बड़ा है कि खेती का कार्य भी यहीं पे ही संपन्न होता था। अब मैं इस किले के लिए महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। यह वह किला है जिसमें धाई मापन्या ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और धाई मापन्ना के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गई थी। इसी किले के अंदर पृथ्वीराज सांगा और उदय सिंह का लालन पालन हुआ था। यह वही किला है। महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के बाद में इसी किले में शरण ली थी उन्होंने। कई टाइम तक यहाँ पे समय व्यतीत किया था और इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इस किले को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इसके अंदर एक दूसरा किला है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले के अंदर ही कुंभा का महल है। इस किले के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, अभी नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में साउंड एंड लाइटिंग के लिए व्यवस्था की जा रही है। ये देखिए ये साउंड लगे हुए हैं और लाइटिंग अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। नाइट का व्यू है और रात को इस प्रकार से कुंभलगढ़ का किला जगमगाने लग जाता है। इस तरह से नाइट का व्यू आता है। और अभी मैं नीलकंठ महादेव मंदिर में लेके चलता हूँ सीधा, और वहाँ पे किस प्रकार से रोशनी पड़ती है तो कितना सुंदर दिखता है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।